Jai Hind everyone. The topic for the day is status of live-in relationship in India. हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि एक मुस्लिम लिव इन रिलेशनशिप में अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है जब तक उसका जीवन साथी जीवित हो। जस्टिस AR की 2 जजों की बेंच की रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए इस तरीके के रिलेशनशिप को इस्लाम और उसके सिद्धांतों के अगेंस्ट बताया गया। कपल ने अदालत को बताया कि वे लिव इन रिलेशनशिप में एडल्ट है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत सिक्योरिटी मांगी है। हालांकि जजेस ने कहा इस्लामिक सिद्धांत सबसिस्टिंग मैरिज के दौरान लिव इन संबंधों की परमिशन नहीं देता। यदि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से अलग हैं तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। भारतीय संस्कृति में मैरिज को एक रिलीजियस राइट माना जाता है जिसमें एक पुरुष और एक महिला रिलीजन, रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल प्लेजर के फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल पर्पस के लिए एक स्थायी रिश्ते में बंधे होते हैं। जनरली भारतीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप को पसंद नहीं किया जाता है। इसे अभी भी हमारी संस्कृति में पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और इसमें इंक्लूडेड लोगों को सोशली अनएक्सेप्ट किया जाता है। अगर लिव इन रिलेशनशिप काम नहीं करता है तो मैरिज की स्थापित संस्था में फिर से प्रवेश करना और भी मुश्किल हो जाता है, खासकर वुमेन सोसाइटी के मामले में रिजेक्शन और इससे जुड़े कलंक के कारण। हालांकि समय के साथ रिलेशंस के इन रूपों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है। लिव इन रिलेशनशिप को सोसाइटी एक्सेप्ट करने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना फैसला सुनाया कि लंबे समय तक साथ रहने वाले किसी भी कपल को लीगली मैरिड माना जाएगा जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए। इसलिए इसे ग्रेजुअली यंग जनरेशन के बीच एक्सेप्ट किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द लॉ, लिविंग टुगेदर इज नॉट अ क्राइम, बल्कि यह जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। आइए जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप पर न्यायालयों की राय क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 में डिसीजन दिया कि ऑपोजिट सेक्स के 2 पर्सन्स एक साथ रहकर कुछ भी इल्लीगल नहीं कर रहे हैं। 2010 में एस खुशबू वर्सेस कन्यामल एंड अदर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के फैसले को दोहराया और कहा कि विषम यौन संबंधों के 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच लिव इन रिलेशनशिप किसी भी तरीके का कोई क्राइम नहीं है, विद द ऑब्वियस एक्सेप्शन ऑफ एडल्टरी, भले ही इसे अनएथिकल माना जाता है। 2010 में वेलुसामी वर्सेस डी पचैमल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लीगल बनाने के लिए मानदंड निर्धारित किए, जैसे कपल्स को समाज के सामने खुद को जीवन साथी के समान रखना चाहिए, उनकी शादी करने की लीगल एज होनी चाहिए, उन्हें अनमैरिड होने सहित लीगल मैरिज में प्रवेश करने के लिए अन्यथा योग्य होना चाहिए। आइए अब इस पूरे टॉपिक के कंक्लूजन पर आते हैं। मुस्लिम लॉज में कहीं पे भी लिव इन रिलेशनशिप का उल्लेख नहीं है, यहाँ तक कि हिंदू लॉज में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन कोर्ट्स ने अपने डिसीजंस के माध्यम से इसे हिंदुओं के लिए लीगल बनाया है। यहाँ तक कि ऐसे रिलेशन से पैदा हुए बच्चों को प्रॉपर्टी राइट्स भी दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप का दायरा मुस्लिम पर्सनल लॉ पर लागू नहीं होता और मौजूदा कानून के मुताबिक मुस्लिम लिव इन पार्टनर्स के बच्चों को नाजायज माना जाता है। अतः इस विषय पर कानून लाने की आवश्यकता है ताकि स्पष्ट हो जाए और अदालतें परस्पर विरोधी फैसले न ले आएं।